राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। जॉन स्टुअर्ट मिल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल के संबंध में हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे और दोनों वीडियो में हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत को समझाया था, उनकी स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताया था और बताया कि उन्होंने किस प्रकार बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन किया। मित्रों, पुनः बता दूं आप सभी को कि जहां बेंथम सुख और दुख के संबंध में ऐसा सुख जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम मिले, इसके संदर्भ में वो बेंथम महोदय सुखों की गुणात्मक दृष्टि के बजाय मात्रात्मक दृष्टि में विश्वास रखते हैं। वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसीलिए ही उनका कथन कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। मित्रों, विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के संबंध में भी उनकी धारणा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में है। नकारात्मक स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य व्यक्ति को पूर्ण रूपेण खुला छोड़ देना है, चाहे उससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। यदि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है तो ऐसी स्वतंत्रता को जॉन स्टुअर्ट मिल ने नकारात्मक श्रेणी के अंतर्गत माना है। इसलिए स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित ना करे। इसलिए उन्होंने 2 कार्य बताए हैं व्यक्ति के, स्व विषयक कार्य और दूसरा पर विषयक कार्य। स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जैसे उसका भोजन करना, उसका सोना, उसका विचार करना। ऐसे कार्य जो खुद से ही संबंधित है, व्यक्ति से अपने से संबंधित हैं, ऐसे सभी स्व विषयक कार्यों पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उसको खुली स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पर विषयक कार्य वो कार्य हैं जिनको करने से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, दूसरों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे पर विषयक कार्यों पर व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा होना चाहिए, जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। मित्रों, कार्य करने की इस स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उस हद तक प्रतिबंध लगानी चाहिए जिस हद तक व्यक्ति दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना कर सके। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद मिल महोदय महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत बहुत जोरदार तरीके से करते हैं और मिल के समय में
ब्रिटेन में महिलाएं स्वतंत्रता एवं समानता की स्थिति से चूंकि वंचित थी, महिलाओं की शिक्षा को, विशेष रूप से उच्च शिक्षा को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। संसद सदस्य बनना तो दूर, उन्हें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। अतः समकालीन चिंतन के अंतर्गत नारीवाद के सिद्धांत के समर्थक जो तर्क दे रहे हैं, उन सबसे पहली सशक्त अभिव्यक्ति हमें मिल की पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में मिलती है। विद्यार्थियों, मिल महोदय का कहना था कि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक संबंधों का संचालन करने वाले नियम जो एक लिंग को श्रेष्ठ और दूसरे को उसके अधीन बनाते हैं, अपने आप में गलत है। इन्हें पूर्ण समानता के नियम के द्वारा बदल दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, मिल के अनुसार लोग यह भी तर्क देते हैं कि स्त्री और पुरुष की अधीनता शक्ति पर आधारित रचना नहीं है, यह तो स्वेच्छा से स्वीकृत अधीनता है। इस पर मिल ये कहते हैं, मिल ये जवाब देते हैं कि अधिकांश महिलाओं ने वोट के अधिकार की मांग की है, समान शिक्षा और व्यवसाय की मांग कर रही है। विद्यार्थियों, मिल के अनुसार कई लोग आग्रह भी करते हैं, यदि स्त्रियां पुरुष की अधीनता से मुक्ति चाहती है तो सामूहिक रूप से संघर्ष क्यों नहीं करती। इस पर मिल का मत था कि सभी पुरुष केवल अत्यधिक जंगली पुरुषों को छोड़कर उन स्त्रियों से जिनका संबंध उनसे है, केवल जबरदस्ती गुलामी नहीं चाहते, बल्कि एक प्रिया जो उसकी सहगामी बन सके वो भी चाहते हैं। अतः उन्होंने उनके मस्तिष्क को गुलाम बनाने के सभी उपाय अपनाए हुए। सभी नैतिकताएं बताती है कि स्त्री का कर्तव्य है, तथा सभी भावुकताएं बताती है कि स्त्रियों की प्रकृति है कि वे अन्य लोगों के लिए जिए। मित्रों, विद्यार्थियों, ऐसी मन स्थिति में स्त्रियां कैसे संगठित होकर पुरुषों के विरुद्ध मोर्चा खोलने में सफल हो सकती है। आधुनिक युग की पहचान यही है कि मनुष्य जिस स्थिति में जन्म लेता है तो फिर जीवन भर उस स्थिति से वह जंजीरों द्वारा बंधा ही रहेगा। वह मुक्त है, स्वतंत्र है, तो फिर महिलाओं को छूट क्यों न हो कि वे अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सके। अतः उन्होंने कहा कि महिलाओं की सामाजिक अधीनता मूलभूत कानून का पूर्णतः उल्लंघन है, चिंतन और आचरण की पुरानी दुनिया का एकमात्र अवशेष। विद्यार्थियों, मिल जब 1866 से 1868 तक लॉर्ड हाउस में वेस्टमिनिस्टर से सदस्य रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने महिलाओं को मताधिकार देने की जोरदार ढंग से आवाज को उठाई थी और उन्होंने चुनाव लड़ने की पात्रता का भी समर्थन किया। विद्यार्थियों, इसके अलावा उन्होंने काले और गोरे के मध्य जो संघर्ष है उसके मुद्दे को भी जोरदार ढंग से उठाया। विद्यार्थियों, सारांश रूप से हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मिल को यदि उनकी संपूर्ण विचारधाराओं के सानिध्य में यदि देखा जाए तो बेशक उनके चिंतन का आरंभ बेंथम और उनके पिता जेम्स मिल के उपयुक्तवाद से ही होता है, किंतु वो जल्द ही उपयुक्तवाद और व्यक्तिवादी संघर्ष गलियों से निकलकर मानवतावाद के पक्षधर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव के जो अधिकार हैं उनको जोरदार ढंग से उठाया। विद्यार्थियों, मैं आपको यह बताना चाहूँ कि मिल पर सबसे पहला आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 100 पन्ने से अधिक स्वतंत्रता पर लिख दिए, क्योंकि राज्य के संघर्ष का वर्णन किया, उसके महत्व पर भी बल दिया, लेकिन स्वतंत्रता को एक अवधारणा के रूप में उन्होंने परिभाषित नहीं किया। विद्यार्थियों,
इस संबंध में बारकर का कहना है कि मिल के बावजूद स्वतंत्रता की अपनी इस अवधारणा कि वह स्वतंत्रता अत्यधिक मौलिकता कि वह स्वतंत्र कीड़ा है जिसका परिणाम होता है कि व्यक्ति में स्फूर्ति का आना और उसका विविध रूप से विकास होना, जिसके द्वारा एक भव्य अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है। कहा जाता है कि मिल ने व्यक्ति को समाज से पृथक देखा है, जबकि समाज के नियमों का व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई विरोध नहीं होता, वे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाने में सहायक होते हैं। विद्यार्थियों, मिल पर यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि वे स्वतंत्रता को अपने आप में पूर्ण मानते हैं, किंतु स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता भी आवश्यक है। इसके अभाव में स्वयं स्वतंत्रता अत्यधिक दिनों तक नहीं टिक सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, उन पर ये जितने भी आक्षेप लगे उनके बावजूद मिल ने बहुत समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कार्य स्व संबंधी है और किस तरह के कार्य पर संबंधित तो भी बात पूरी नहीं बनती। कपड़े पहनना न पहनना व्यक्ति का निजी कार्य है, परंतु कपड़े न पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर भटकना एक अश्लीलता ही कही जा सकती है। क्या इस पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? वे इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कर्नाटक में एक विशेष पर्व पर नग्न महिलाओं का जुलूस निकाला जाता है, जो एक गलत है। क्या इसे प्रतिबंध करना अनुचित है? राजस्थान में भी कभी कभी कोई महिला अपने पति की मृत्यु पर उसके साथ सती हो जाती है। मिल इसे उन महिलाओं का निजी कार्य निरूपित कर सकते हैं, परंतु इसके साथ कितने ही सामाजिक मूल्य जुड़े हुए हैं। क्या उस महिला को राज्य द्वारा सती होने से रोकना अनुचित है? इसलिए यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के कार्यों का निजी एवं सार्वजनिक इन दो वर्गों में विभाजन सर्वथा अप्राकृतिक है। मित्रों, मिल के संबंध में और बातें, मिल की और भी जितनी भी सिद्धांत हैं उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।